जैसे कि बुखार आप सबके अंदर दरख्वास्त की काइंडली सेल फोन को साइलेंट कर दीजिए और अपने सवालात की भेज दीजिएगा। टेस्ट से रिलेटेड सवालात रहेगा शाम को पहले पॉजिटिव रखेंगे और फिर आपके सवालात की जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं बोल थैंक यू। सारे कौन सा पीछे अस्सलाम वालेकुम। कल से हमारी वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज शुरू होगी इंशाल्लाह, और हमारे लिए एज ए टीम गोइंग फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंग्लैंड सीरीज में हमने एम्फेसाइज किया था कि होम कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टेस्ट क्रिकेट में। एक हमने उसमें खेलने का स्टाइल अपनाया, पिचेस का स्टाइल अपनाया, तो अब कोशिश ये है कि हम अपने होम ग्राउंड्स में किस तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं और आगे इंग्लैंड सीरीज का मोमेंटम अपने साथ लेके जा सकते हैं। शान किस प्लेटफॉर्म पर, किस पोजीशन पर हर कोई बेस्ट करना चाहता है, आप भी बेस्ट कर रहे हैं, बदकिस्मती से वो अचीवमेंट नहीं मिल रही आपको, आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप तो अपना बेस्ट करना चाह रहे हैं, आप कहाँ क्या समझते हैं कि टीम में आपको कहाँ थोड़ा सा फर्क नजर आता है कि जहाँ टीम पीछे चली जाती है और आप विन नहीं कर पाते? देखें, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल हर किसी की कोशिश होती है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे, इंडिविजुअली भी और टीम वाइज भी। एक चीज़ है जो जो डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि जिस तरीके से हम क्रिकेट खेल रहे हैं और जो उसका इवेंचुअली रिजल्ट आ रहा है। आई थिंक कई टेस्ट मैच हो गए इस एक साल में कि हम विनिंग पोजीशंस में आए हैं और हम विनिंग पोजीशन से मैच हारे हैं। तो आई थिंक ये वो चीज़ है जो अपना बेस्ट देते हुए हमें सोचना होगा, हमें इम्प्रूव करनी होगी कि जो हम मैचेस हारे हैं इनमें बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं, एक आधी वन साइडेड मैच है, वरना बाकी सारे ऐसे मैच हैं जिसमें हमने डोमिनेट किया है, हमने अच्छी अच्छी पोजीशंस में आए और हमने टेस्ट मैच फिनिश नहीं किया। तो इस टीम के लिए यही सबक है कि किस तरीके से हम जो मैचेस अच्छी पोजीशन में आके हार रहे हैं हम उनको जीत में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट विकेट ये तजुर्बा किया विकेट के ऊपर इस बार के बीच को जो सब है क्या वो शायद क्यों है और इंटरनेशनल मीडिया भी सब देख रहा है, तो क्या इस बार भी आप स्पीडर्स के साथ भी काम करने जा रहे हैं, तो फिसर्स की जगह बनाई है स्क्वाड में? देखें, कोई भी पिच हो, जैसे आप किसी भी कंडीशंस में खेल रहे हो, कोई भी स्किल सेट ये नहीं होता कि क्योंकि टेस्ट मैच 5 दिन की क्रिकेट होती है और 5 दिन में हमें नहीं पता कि मैच कितनी देर लास्ट करेगा। तो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन रखना होता है कि अच्छा अगर ये सीमिंग पिच है तो इसमें कहीं ना कहीं शायद आपको एक आध स्पिनर की भी जरूरत हो। अगर ये स्पिनिंग पिच है तो कहीं ना कहीं आपको एक आध सीमर की भी जरूरत हो। रोल्स चेंज होते हैं। जहाँ स्पिन ट्रैक होता है वहाँ स्पिनर ज्यादा बॉलिंग करते हैं। फास्ट बॉलर की रिलायंस जो होती है वो या नए बॉल पे होती है या रिवर्स स्विंग पे होती है। तो जगह हमेशा, हमने पिछली बार भी आमिर जमाल को टीम में रखा था, लेकिन हमने मैच सिचुएशन देखनी है, हमने ऑपोजिशन देखनी है, जहां जरूरत होगी वहां जरूर फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करेंगे। की बात एक बार फिर से चल पड़ी है। 2016 में भी ये फार्मूला सामने आया था, तो इससे खर्चात ये पैदा हो रहे हैं कि छोटे बोर्ड है उनकी क्रिकेट है जैसे को खत्म होने का खर्चा पैदा हो जाएगा। तो आप इस ओडीआई सिस्टम से आगे हैं या नहीं है? हम देखें, कुछ चीजें जो होती हैं वो डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स के मतलब वो होती हैं। क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से वो खेला जाएगा, जो सिस्टम होगा, जो फॉर्मेट होगा, ऑब्वियसली उसमें डिसीजन मेकर्स जिसमें आपके क्रिकेट बोर्ड्स और आईसीसी वो शामिल होते हैं। प्लेयर्स आप अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं और हमारी ख्वाहिश ये है कि हम सब टेस्ट क्रिकेट खेलें और मजीद और टेस्ट क्रिकेट खेलें। देखें, सबसे बड़ा जो सेटबैक है इस साल मोस्ट टेस्ट प्लेइंग नेशंस के लिए कि अगर आप ज्यादातर देखें तो हम सब 4 से 5 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। आई थिंक हमें ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलने होंगे। हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी होगी कि टेस्ट मैच कम्प्लीटली डिफरेंट क्रिकेट है, उसके फिजिकल और मेंटल डिमांड्स कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर आप एक सीजन आप एंड कर रहे हैं और अगला आपका मैच 10 महीने बाद है, जैसे इस साल हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट मैच है वो साउथ अफ्रीका से 10 महीने बाद है। जब हम पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गए, बांग्लादेश सीरीज 10 महीने बाद थी। तो उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं जो आपको आपको अलाउ नहीं करता कि आप फ्रॉम द गो वही उसी मोमेंटम से आप टेस्ट क्रिकेट खेलें। तो आई थिंक ये चैलेंज है। हम सब की अगर ख्वाहिश पूछें किसी भी क्रिकेटर की, टेस्ट क्रिकेट एक अल्टीमेट फॉर्मेट है।
वहाँ की जो परफॉर्मेंस होती है वो किसी भी और क्रिकेट से आपको बेहतर लगती है, आपको सेटिस्फाई करती है। तो सबसे ज़्यादा इस वक्त ख्वाहिश ही किसी क्रिकेटर की है कि टेस्ट क्रिकेट और उसका बेस्ट तरीन फॉर्मेट हो। अगर वो 2 टियर सिस्टम होता है तो वो किस तरीके से होगा कि कितनी टीम्स फर्स्ट डिवीजन में होंगी, कितनी सेकंड में होंगी, रेलीगेशन प्रमोशन किस तरीके से होगी। तो एक्साइटिंग हो, ऐसी चीज हो जो फैंस को टेस्ट क्रिकेट में और एंगेज करे और ऐसा हो कि हर टीम एक दूसरे से खेल पाए। शान की जो इस वक्त टेस्ट सीरीज है, ये WTC का लास्ट सीरीज है पाकिस्तान की। आपके टीम भी आपने देखा फॉर्म अच्छी लगी थी, आपने भी अभी 100 किया। जैसे आपने अपनी खुद बताया कि टेस्ट मैच जब हमने ऐड किए जाएंगे और WTC नेक्स्ट यानी कि सर्कल को शुरू हो जाएगा, तो उसके हवाले से क्या प्लान कर रहे हैं? अभी से ये सोचा है कि ये जो हम 8 नंबर में ऐड कर रहे हैं, तो आगे के क्या प्लान है और आपके अपनी फ्यूचर के हवाले से क्या प्लान है? व्हाइट बॉल क्रिकेट की तरफ भी आना चाहते हैं तो फिर रेड बॉल तो काफी ज्यादा होने नहीं है। देखें, सबसे पहले कोई भी चीज, चाहे अगर ये टेस्ट चैंपियनशिप खत्म हो रही है, उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो हमेशा रहती है। आई थिंक इस सीरीज की बहुत सिग्निफिकेंस है। जैसे हमने बात की कि हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले अच्छी टीम तब बनते हैं जब आप अपनी कंडीशंस में, आपको हराना मुश्किल होता है और आप अपनी कंडीशंस में जीतते हैं। अगर आप दुनिया की बेस्ट टीम्स देखें, टेस्ट टीम्स जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल्स खेली है, उन्होंने होम में हमेशा जीते और अवे जाके एक आध सीरीज जीती है। अवे खेलना ज्यादा मुश्किल होता है। तो हमने इंग्लैंड सीरीज से एक सीरीज जीती है, हमने एक मोमेंटम शुरू किया है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है कि किस तरीके से हम अपनी होम कंडीशंस में एक सेट पैटर्न से खेल सकें और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ला सकें। तो ये हमारे लिए, चाहे हमारी अगली सीरीज 10 महीने दूर है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम अपने आप को सेट कर रहे हैं अगली टेस्ट चैंपियनशिप में, कि जो हम अपनी 3 होम सीरीज खेलें वो हम ऐसी टीम बने कि हमें हराना मुश्किल हो और हम अपनी 3 होम सीरीज जीतें, फिर अवे जाके देखें अच्छा कौन सी ये एक आध सीरीज है जो हम टारगेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं, जिससे हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने का मौका मिले। और देखें, कोई भी आप किसी भी प्लेयर से पूछेंगे, पाकिस्तान के लिए खेलना सबसे बड़ा एजाज है। तीनों फॉर्मेट्स खेले हैं, अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ। ये एक चाइल्डहुड ड्रीम है, एक पैशन है, और अपने मुल्क को किसी भी चीज में रिप्रेजेंट करना। 1 साल पहले तक मैं तीनों फॉर्मेट्स भी खेल रहा था। इन एंड आउट आप जरूर होते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं जो भी क्रिकेट खेलूं, वाइट बॉल भी हो, उसमें परफॉर्म करूं, अच्छे नंबर्स प्रेजेंट करूं और जहां भी मौका मिले खुशी से खेलूंगा। और मतलब ये किसी की भी ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान के लिए जो भी क्रिकेट हो, तीनों फॉर्मेट्स हो, वो खेलें। लास्ट क्वेश्चन जी। सर, वही लास्ट टाइम जब इंग्लैंड की तरफ यहाँ से शुरू होने लगी थी, तो आपने अपने बात के साथ अपने गलत ख्याल रखे, आज नहीं किया तो आप कुछ चीजें देखनी होती हैं। आई थिंक अगर टीम बिल्कुल ही 100% श्योर मेरे उसमें होती तो मैं ओपनिंग स्टेटमेंट में जरूर आके ऐलान करता। देखें, थोड़ा सा मौसम भी चेंज है, हमने टीम में एक आध इंजरी की वजह से चेंज हुई है। साइम अयूब का, अबरार उस वक्त बीमार थे, वो वापस टीम में आए हैं। एक आध फास्ट बॉलिंग का भी हमने डिसीजन लेना है। आमिर जमाल स्क्वाड में नहीं है जो पिछले उसमें वो थे। तो कुछ चीजें हैं, हम आराम से डिसाइड करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि कंसिस्टेंसी रखें और ऐसा कॉम्बिनेशन खिलाएं जो हमें पूरा मौका दे मैच जीतने के लिए। शायद आपने हमेशा की बात की कि इसने पूरा मौका देना चाहिए, फिर उसका वजह से धीरे-धीरे के बाद से क्रिकेट से बात वापस आए, उन्होंने आवाज जितना भी से बात वापस आए, वैसे भी परफॉर्म किया, ऐसी भी परफॉर्म किया और ऐसी से हालांकि अभी सीरीज हमारे 10 महीने बाद है, तो इससे प्लेयर डिमोरलाइज नहीं होता और इसके पीछे डिसीजन के पीछे क्या रीजन थे? देखिए, अगर आप एज अ कैप्टन, एज अ डिसीजन मेकर अगर आप देखें तो मेरे टेन्योर में कोशिश यही की है कि इवन दो चेंजेस काफ़ी हुई हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, कोशिश यही की है कि देखें, आपका स्क्वाड कभी 15 का नहीं होता, आपका पूरा एक रोस्टर होता है 20-25 लड़कों का। और अगर आप अभी भी देख लें, वही मे बी अगर ऑस्ट्रेलिया, जिसमें हमने कैंप के लिए एक टीम अनाउंस की थी ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले, जो मेरे फर्स्ट असाइनमेंट था, उससे लेके अब तक एक आध में भी एडिशंस बाहर से आए होंगे, वरना बाकी सब उसी 20-25 लड़कों के उसमें से हैं। अब्बास थे, हमें लगा कि साउथ अफ्रीका में वो कंडीशंस ऐसी थी जो उन्हें सूट करेंगी, जिसमें वो पाकिस्तान टीम के लिए नंबर 1 बॉलर होंगे। यहाँ कंडीशंस चेंज हुई हैं, यहाँ स्क्वाड का नंबर भी आपने देखना है।
हमें किस टाइप का फास्ट बॉलर चाहिए वो थोड़ा डिफरेंट चाहिए, और हमने हमेशा यही किया कि जहां अगर आप पहले भी देख लें, जब साजिद और नुमान आए इंग्लैंड सीरीज के बीच में, तो हमने जो 3 फास्ट बॉलर जो पहले खेले थे हमने उनको भी रेस्ट करवाया। तो ये चीजें हमने कंडीशंस को देखनी है, हमने ऑपोजिशन को देखना, हमने पिच को देखना, कोशिश यही करना है कि सबको 20-25 का जो हमारा जो स्क्वाड है, एक रोस्टर है, सबको उसका हिस्सा रखना और कम्युनिकेशन करना। और अब्बास से कम्युनिकेशन हो चुकी है और सबको यही समझाया गया कि जहां जिसका रोल होगा, देखें बहुत लोगों ने अपने रोल्स भी चेंज किए। अगर आप बैटिंग में भी आ जाएं तो मैं लास्ट सीरीज में तीसरे नंबर से ओपनर गया, बाबर आजम तीसरे नंबर पे आए, साई में अनफिट हुआ तो बाबर आजम ने ओपन भी की। तो ये चीजें हम सब ने टीम के लिए करनी है, और कभी कभार आपने ये भी अंडरस्टैंड करना है कि भाई इन कंडीशंस में मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई और आके इसी पोजीशन पे आके पाकिस्तान को मैच जिताएगा। तो जब आप 20-25 लोगों का अच्छा सा रोस्टर बनाओगे, वही आपको एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आगे लेके जाएगी। लास्ट क्वेश्चन शान, आपके साथ ओपनिंग किया तो तीन बॉल बाजी से बाबर साथ ओपनिंग की मामला करेंगे, तो कैसा नजर आ रहा है? बाबर आजम भी मामले आ गए आपसे, आप पहले स्कोर नहीं कर पा रहे थे, किसी की शॉट्स में कर बाबर आजम स्कोर, ये कैसे देखते हैं पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर को सामने से बेहतरी आ रही है? देखें, आई स्टिल थिंक बैटिंग ऑर्डर एक काफी सेटल्ड है, और टेस्ट क्रिकेट में आपको कंटिन्यूटी रखना बहुत जरूरी है। बैटिंग ने हमेशा बॉलिंग को सपोर्ट करना है। जहां आपने 20 विकेटें लेनी है, आपने उस हिसाब से रन्स भी करने हैं कि कितने रन्स आपके बॉलर्स को अलाउ करेंगे वो 20 विकेटें लेना। अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन अगेन बैटिंग के लिए ये चैलेंज है कि हम कुछ पोजीशंस में आए हैं एज अ बैटिंग यूनिट जहां हम गेम को किल कर सकते थे, वहां हमने किल नहीं किया, वहां इनिंग्स को लंबा नहीं लेकर गए हैं। तो किस तरीके से हम ऐसे स्कोर्स पोस्ट कर सकते हैं जिसमें हमारे बॉलर्स फ्रीली बॉल कर सकें, अटैक कर सकें और 20 हमें विकेटें लेकर दे सकें। और देखें, अगर अगेन कंडीशंस को पूरा उसका जायजा लिया जाएगा, पूरी तरीके से सोचेंगे और देखेंगे कि क्या जो एक आध जो अभी स्लॉट खाली है उसको किस तरीके से पूरा करें इस टेस्ट सीरीज के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।